बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं, उसके अंदर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, अन्य राज्य के लोग जो आ रहे हैं, सरकार इनका पंजीयन करे। पिछले 5-6 महीनों से हम ये बात बार बार प्रशासन के पास, सरकार के पास उठा रहे हैं, परंतु अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया, समाज के सामने नहीं आया कि कितने लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जिस दिल्ली में जो चुनाव हुए, वहां का एक गजब का आंकड़ा सामने आया कि 14 से 16 लाख व्यक्ति जो अवैध रूप में दिल्ली में रह रहे थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनकी पुष्टि हुई। दिल्ली चुनाव के बाद वो लोग कहां आए? हिमाचल में प्रतिदिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। प्रशासन इस पर मौन है, परंतु भविष्य में प्रशासन को इसका उत्तर देना पड़ेगा। पहला विषय। दूसरा, भूमि अतिक्रमण। हम लोगों ने बार बार समय समय पर शासन, प्रशासन और जनता के सामने ये विषय उठाया कि हिमाचल में जो सरकारी भूमि है, उस पर पिछले 10-15 वर्षों पर जो अतिक्रमण हो रहा है, उसका आंकड़ा भी प्रशासन जारी करे। हमने अपना इंटरनल एक सर्वे किया, उस सर्वे में आया कि 80 से ऊपर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। इसी विषय में 31 अगस्त 2024 को मलाना के अंदर से जो चिंगारी उठी, संजौली में जाकर जब रुकी, तब पता चला कि सरकारी भूमि पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद खड़ी हो गई। पूरा शिमला का समाज सड़कों पर उतरा, सैकड़ों लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें हुई, केस बने। इसका समर्थन पूरे हिमाचल ने किया। पूरा हिमाचल का समाज सड़कों पर उतरा। अब अपने क्षेत्रों में जो भी अवैध गतिविधि चल रही थी भूमि अतिक्रमण पर, वो समाज के सामने उजागर किया। उस समय के राजनीतिक लोग सब एक स्वर में बोल रहे थे, जो गलत है उसका समाधान कानून के सम्मत होगा। अब हुआ क्या? 28 अगस्त को डीसी ऑफिस के सामने एक प्रदेश को कॉल हुआ, देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से, कि प्रत्येक जिलों में, मतलब अभी जो अपने जो देवभूमि संघर्ष समिति की 28 इकाइयां गठित है पूरे प्रदेश में, और 22 स्थानों पर प्रदर्शन भी हुआ 28 अगस्त को। क्योंकि 5 अक्टूबर को ये केस एमसी कोर्ट में लगा था। 5 अक्टूबर को एमसी न्यायालय निर्णय देते हैं कि दिसंबर तक इस अवैध ढांचे को, इसकी 3 मंजिलें आप हटाइए। कोर्ट का आदेश आया, दिसंबर का महीना गया, हम सब ने देखा वहां क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 2-4 पत्रे उतरे थे उस समय। अब कानून ने तो अपना काम कर दिया। बर्डन शिफ्ट किस पर था? प्रशासन पर। प्रशासन को उसमें अपनी स्फूर्ति दिखानी चाहिए थी, परंतु होते होते आगे चलकर डेट पड़ती है 15 मार्च पिछले कल की, जब कोर्ट ने आपको दिसंबर का महीना दिया था कि आप इसके 3 फ्लोर खाली कर दो। आपने नहीं माना। उसके बाद स्थानीय लोग उच्चतम न्यायालय में गए। माननीय हाई कोर्ट ने बोला एमसी कोर्ट को कि आप पूरा जो ये संजौली जो मस्जिद विवाद है, इसका निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करो। वो 8 हफ्ते भी पूरे हुए, बात वहां की वहीं।
अभी 15-17 दिन पूर्व देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक और कुछ लोग गए थे, एमसी कोर्ट में भी गए थे और अपने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था, 15 दिन का समय दिया था कि भाई आप इसको हटाओ, जो कोर्ट का आदेश है उसको मनवाओ। परंतु इसमें देरी क्यों? प्रश्न ये है, जिस संघर्ष के लिए लोगों ने लाठियां खाई, केस अपने पर बनवाए, इसके ऊपर किसका संरक्षण है? सरकार को भी उत्तर देना पड़ेगा। एक और हमारे माननीय मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी एक सिंह गर्जना की थी विधानसभा में, जो गलत होगा उसका समाधान कानून सम्मत होगा।